वेलकम टू 9S सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस प्लास्टिक चेन के बारे में। यह प्लास्टिक चेन ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो ट्रैफिक कोन के साथ या स्प्रिंग पोस्ट के साथ इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। और इस चेन को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एरिया को डिवाइड करने के लिए या किसी पर्टिकुलर एरिया को ब्लॉक करने के लिए कि यहाँ पर कोई गाड़ी ना लगाए या इस तरफ से कोई ना जाए, तो एरिया को बार करने के लिए इस चेन का इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में आप इस प्लास्टिक चेन की बारे में सब कुछ जानेंगे। ये मैन्युफैक्चर कैसे होता है, कहाँ से ये प्रोडक्ट आता है, कितने एमएम की थिकनेस होती है, इसका दाम क्या होता है, अलग अलग दाम अगर है तो क्यों अलग अलग दाम है, सस्ता मिलता है तो क्यों और महंगा मिलता है तो क्यों, उसकी थिकनेस क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसकी लाइफ कितनी हो सकती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानने वाले हैं। तो अगर आप रोड सेफ्टी के प्रोडक्ट परचेस करते हैं या आप प्लास्टिक का चेन परचेस करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। ऐसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूं, लेकिन फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाए तो आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल लिख सकते हैं। मैं आपको या तो कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा और नहीं तो आपके बताए सवाल पर अगर ज़रूरत पड़ी तो अलग से वीडियो भी बना दूंगा। सबसे पहले आते हैं इस चेन के बारे में। तो ये जो चेन है ये प्लास्टिक मटेरियल होता है और डिफरेंट प्लास्टिक से ये बनता है। कोई फर्स्ट के प्लास्टिक से बनाता है, कोई सेकंड के प्लास्टिक से बनाता है और कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का जो प्लास्टिक का बीड्स होता है, जो दाने होते हैं, उससे ये चीज़ बनाते हैं। अगर इसके थिकनेस की बात करें तो मेरे हाथ में जो ये चेन है इसकी थिकनेस है 8 mm। मार्केट में जो चेन अवेलेबल है वो 3 mm, 5 mm, 6 mm और 8 mm की साइज़ में अवेलेबल होता है। आप अपने यूजेस के हिसाब से इसके कितनी थिकनेस का आपको परचेस करना है वो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 1.5-2 महीने का काम है, ज़्यादा नहीं काम नहीं है, तो आप पतला वाला चेन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर यूज़र हैं और आपको लगता है साल 1.5 साल या रेगुलर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ट्रैफिक कोन के साथ या स्प्रिंग पोस्ट के साथ इसे हमेशा अटैच करके रखना है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अच्छी कंपनी का और बढ़िया मोटा थिकनेस वाला कम से कम 8 mm की थिकनेस वाला चेन ज़रूर यूज़ करें। इसका अगर आप वेट की बात करेंगे तो अगर 3 mm की थिकनेस का वेट कम होता है, 8 mm की थिकनेस का वेट ऑलमोस्ट डबल होता है। जितनी थिकनेस होगी उतना वेट होता है। अगर इसी चेन के प्राइस की बात करें तो इस चेन का प्राइस डिफरेंट होता है। कोई आपको 18 रुपये मीटर बताएगा, कोई 15 रुपये मीटर बताएगा, कोई 25 रुपये मीटर बताएगा, कोई 35 रुपये मीटर बताएगा। तो ये 18, 25, 35 ये जो भी रेट होते हैं डिफरेंट रेट, ये सारे के सारे रेट होते हैं इसकी थिकनेस और मटेरियल के हिसाब से। अगर अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इसमें है और अच्छी थिकनेस है तो उसकी लाइफ कम से कम 1.5 से 2 साल चल जाती है। मतलब एक सीज़न का जाड़ा गर्मी बरसात ये बड़े आराम से झेल जाता है, उसके बाद फिर ये टूटना शुरू करता है। और अगर हल्का है लिया आपने 15-20 रुपये मीटर वाला अगर आप लेंगे, 15-20 रुपये पर मीटर वाला अगर आप ये चेन परचेस करेंगे तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, मैक्स टू मैक्स 6 महीना हो जाएगा। उसके बाद वो खुद ब खुद ऐसे क्रैक होते रहेगा और टूटता रहेगा। तो अपने यूजर्स के हिसाब से इसे परचेस करें। रह गई बात कौन कौन से ब्रांड में ये अवेलेबल है, तो मैक्सिमम ये जो चेन होता है ये चेन बाहर से इंपोर्ट करके मंगाया जाता है। इंडिया में बहुत कम ही कंपनी है जो इस चेन का मैन्युफैक्चरिंग करती है, बाकी मैक्सिमम लोग इसे बाहर से मंगवाते हैं। तो बाहर से आए या इंडियन हो, अगर थिकनेस सही है, मटेरियल सही है तो उसकी लाइफ अच्छी होती है। इसकी लाइफ में वैसा कोई खास डिफरेंस नहीं आता। आप बस इतना समझें कि रेट के हिसाब से इसकी लाइफ समझ सकते हैं। अगर आप सस्ता ले रहे हैं तो कम लाइफ होगी, महंगा ले रहे हैं तो ज़्यादा लाइफ होगी। कलर का फ़र्क होता है जाड़ा गर्मी बरसात के हिसाब से, क्योंकि लगातार अगर नॉर्थ इंडिया में आप इसे परचेस कर रहे हैं तो एक्सट्रीम वेदर है, ठंड है तो बहुत है, गर्मी है तो बहुत है। तो कलर अगर ओपन एरिया में आप लगाएंगे तो अगर 30-35 रुपये वाला अगर आप ले रहे हैं तो उसकी जो लाइफ होगी, उसकी जो कलर की लाइफ होगी वो कम से कम 1.5 से 2 साल चल जाती है। और सस्ता वाला लेंगे तो बहुत ही जल्दी, ये जो रेड कलर है सबसे जल्दी ये रेड कलर फेड होता है, तो 2 से 3 महीने में ये फेड कर जाएगा। सर्दियों के मौसम में परचेस करेंगे तो इसकी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होगी, कलर की लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और अगर गर्मी में खरीदेंगे तो एक सीज़न में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप महंगी क्वालिटी वाला लेते हैं तो एक पूरा साल तो बड़े आराम से चलेगा। और अगर ये शेड वाले एरिया में है, डायरेक्ट ओपन सनलाइट वाले एरिया में नहीं है, तो फिर ये कम से कम 2 से 3 साल आपका साथ दे देगा। तो ये बात हो गई इसकी प्राइस की। प्राइस 15 रुपये से 35 रुपये तक जाएगा। थिकनेस की 3 mm से ये आपको 8 mm की थिकनेस तक मिलेगा। लाइफ 6 महीना से लेकर के 2 साल तक की होगी। ब्रांड कोई ब्रांड नहीं होता, जो ब्रांड बनाते भी हैं वो भी इस पर कोई जगह नहीं होती ना, ब्रांड लगाने की कोई जगह नहीं होती, तो इसमें कोई ब्रांड का आपको स्टिकर आपको नहीं मिलेगा।
मैक्सिमम जो प्रोडक्ट होते हैं वो चाइनीज़ ही होते हैं, चाइना से ही लाए हुए ये प्रोडक्ट होते हैं जो अलग अलग कंपनियां बेचती हैं। पैकिंग साइज़ क्या होता है, तो इसका जो पैकिंग साइज़ होता है वो 25 मीटर का होता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। 25 मीटर एक जो बंडल होगा उसमें 25 मीटर का साइज़ होता है, आप उसे लगा सकते हैं। रह गई बात इसको लगाने का कि 2 ट्रैफिक कोन या 2 स्प्रिंग पोस्ट के बीच में कितने गैप पे लगाए, तो अगर आप 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा झूलता नहीं है ऐसे। लेकिन अगर आप पतला वाला ले लेंगे और 2 मीटर के गैप पे से लगाएंगे तो बिल्कुल ऐसा लटक सा जाएगा और लुंज पुंज सा रहेगा। तो बेहतर यही होता है कि आप 1-1 मीटर के गैप पे से लगाएं या मैक्स टू मैक्स 1.5 मीटर के गैप पे अगर आप लगाएंगे तो इसका लुक बहुत अच्छा देगा ये। तो अगर आप किसी ट्रैफिक कोन में लगा रहे हैं या स्प्रिंग पोस्ट पे लगा रहे हैं तो 1 से 1.5 मीटर के गैप में से ऐसे लगाएंगे तो ये झूलता हुआ बड़ा सुंदर सा लगेगा। तो ये थी इंफॉर्मेशन इस प्लास्टिक चेन के बारे में। रही बात कि ये कहाँ पर मिलेगा, तो पूरे इंडिया में जहाँ पर भी रोड सेफ्टी के प्रोडक्ट के डीलर बैठे हैं, रिटेलर बैठे हैं, वो आपको ये प्रोडक्ट निश्चित देंगे। सबों के पास अच्छे खासे क्वांटिटी में इसका स्टॉक रहता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट को चाहते हैं तो आपको सीधा रोड सेफ्टी में कौन डील करता है ये पता करना है और रोड सेफ्टी की दुकान पर आपको जाना है। इस तरह से मार्केट में नॉर्मल जो दुकानदार होते हैं उनके पास नहीं मिलेगा। कुछ कुछ हार्डवेयर वाले हैं जो रखते हैं, जो बड़े हार्डवेयर की दुकान है वो लोग रखते हैं, नहीं तो अगर आसानी से चाहिए तो मार्केट में से कहीं दूसरे जगह ढूंढने मत जाइए। सीधा रोड सेफ्टी के प्रोडक्ट जहाँ पर स्पीड ब्रेकर, कन्वेक्स मिरर वगैरह बिक रहे हैं, ट्रैफिक कोन बिक रहे हैं, उनसे आप परचेज करें, तुरंत ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और बाकी के जो प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन शॉपिंग वाले, वहाँ पर भी ये चीज़ें अवेलेबल होती है, लेकिन उसमें जो रेट होता है, उसमें जो क्वालिटी होती है, उसमें थोड़ी हेरा फेरी हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि आपने परचेज़ किया और आपको सही चीज़ मिली हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये प्रोडक्ट आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो इसमें वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिल पाएगा जो प्रोडक्ट आपको चाहिए। तो बेहतर है कि आप ऑफलाइन ही इसे परचेज़ करें, खुद से देखें और देखने के बाद संतुष्टि होने के बाद तब आप इस चेन को परचेज़ कीजिए। तो ये थी जो सारी इन्फॉर्मेशन इस प्लास्टिक चेन के बारे में। अगर कोई सवाल ऐसा है जो बाकी रह गया है और आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके सवाल का रिप्लाई ज़रूर करूंगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस पर फिर से एक स्पेशल वीडियो आपके सवाल का जवाब देते हुए बना दूंगा। तो अगर आप रोड सेफ्टी के प्रोडक्ट्स के बारे में और डेप्थ में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मेरे चैनल में आपको बूम बैरियर के वीडियो, स्पीड ब्रेकर, कन्वेक्स मिरर, ट्रैफिक कोन, जितने भी रोड सेफ्टी से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं सबके आपको रिव्यू वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे। आपको कार पार्किंग डिमार्केशन के बारे में जानने को मिल जाएगा कि थर्मोप्लास्टिक से कैसे होता है, एपॉक्सी पेंट से कैसे होता है, एनामल पेंट से कैसे होता है, फ्लोर पेंटिंग से कैसे करते हैं कार पार्किंग डिमार्केशन, ये जानने को मिलेगा। बूम बैरियर में कितनी तरह की वैरायटीज़ होती है वो आपको जानने को मिलेगा। एसी बैरियर क्या है, डीसी बैरियर क्या है, उसकी लाइफ क्या है, उसकी मेंटेनेंस कैसे करते हैं, उसकी प्राइसिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। साथ ही साथ आप ये जान सकते हैं कि स्पीड ब्रेकर की कितनी क्वालिटी होती है, स्पीड ब्रेकर में कितनी वैरायटी होती है, उसका प्राइस क्या होता है, कहाँ मिलेगा, कितने ब्रांड हैं, ये सारे सवालों के जवाब आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। तो पार्किंग सॉल्यूशन से रिलेटेड सारे वीडियोस की बिल्कुल भरमार भरी पड़ी है। बस आपको इतना करना है कि आपको मेरे चैनल को विजिट करना है और अपने पसंदीदा प्रोडक्ट के बारे में जितनी डेप्थ में आप जानना चाहते हैं जान सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।